स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आफ्टर लॉन्ग टाइम बेटा मैं आप लोगों के सामने हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि सर अब आप वीडियोस अपलोड नहीं करते हो, व्हाट इज़ द रीज़न। अब बेटा रीज़न तो बहुत सारे हैं, अब मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। सिंपली मैं बेटा इतनी बातें यहाँ पे इतनी सी बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अब के बाद बेटा कंटिन्यूअसली मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, ठीक है। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या हम बेटा एक दो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिलेटेड द प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो बेटा इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन नीट 2024, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा जो मैं यहाँ पे अब डिस्कस करूँ, ठीक है। रिलेटेड प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए भी हैं उसके रिलेटेड। अब आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख के रखूंगा मैं बेटा इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2024, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2024, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा टॉपिक क्या हम डिस्कस करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेटा क्या है बेटा टॉपिक, चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल। बहुत ही सिंपल टॉपिक है बेटा, लेकिन यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब देखो ध्यान से बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो बेटा वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। ध्यान से देखोगे यहां पे हम एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे बेटा विद सम इनिशियल वेलोसिटी, वो हम रखेंगे इट मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब यहां से बेटा कौन सा कंपोनेंट आएगा, u cos ऑफ थीटा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और यहां से मेरा बेटा आ जाएगा u sin ऑफ थीटा, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। एंड हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा जो वेलोसिटी होगी दैट इज u cos थीटा। ये चीज तो हमें बेटा पता है कि इन होल प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट डज नॉट चेंज। कौन है बेटा, दैट इज दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब ये सारी चीजें तो आप लोगों ने बेटा पढ़ी होंगी, ठीक है। अब यहां पे हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब यहां से हम वेलोसिटी v से हम बेटा लॉन्च किए थे प्रोजेक्टाइल को। अब यहां पे फिर से हिट करेगा इस ग्राउंड को, किस वेलोसिटी से बेटा, u वेलोसिटी से। यहां से एंगल थीटा, तो यहां से कौन सा कंपोनेंट मेरा बेटा आ जाएगा, u cos ऑफ थीटा फाइनली, और यहां से आ जाएगा u sin ऑफ थीटा। समझ में आया बेटा। अब देखो ध्यान से, अब हम देखेंगे बेटा इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ui हम देखेंगे। क्या आ जाएगा बेटा, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ui क्या आ जाएगा बेटा, u साइन ऑफ थीटा, या सबसे पहले हम बेटा आई कैप वाला लिखेंगे u cos ऑफ थीटा आई कैप प्लस u साइन ऑफ थीटा j कैप। समझ में आया बेटा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ u इनिशियली, u cos थीटा एंड u साइन ऑफ थीटा। अब जब फाइनली बेटा ये हिट करेगा किसको, ग्राउंड को, अगेन सेम वेलोसिटी से बेटा ये हिट करेगा। अब यहां पे भी दो कंपोनेंट्स हो गए, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, अनदर इज वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज u sin ऑफ थीटा। नाउ द फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी वो हम uf लिखेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, वो आएगा u cos ऑफ थीटा i कैप माइनस u sin ऑफ थीटा j कैप। इतनी कहानी तो बेटा सबको पता होगी, कंपोनेंट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये सारी चीजें तो बेटा आप लोगों को क्लियर होगी, क्योंकि हम बहुत आगे टॉपिक में है। पहले वेक्टर तो क्लियर होना जरूरी है, तब जाके बेटा ये चीजें समझ में आएंगी, वरना थोड़ी समझ में आएगी। अब किसी को प्रॉब्लम इसमें हो रही है तो बेटा वो अगला चांस लेगा, इस साल तो उसका कुछ नहीं बन सकता है। अब देखो ध्यान से, चेंज इन वेलोसिटी बेटा क्या मैं लिख सकता हूं, डेल वी वेक्टर, वो क्या आएगा बेटा,
फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो ध्यान से, दिस इज द इंपॉर्टेंट, यहां से बेटा u cos ऑफ थीटा क्या डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, फाइनली u cos थीटा इसकी डायरेक्शन भी क्या अलोंग एक्स एक्सिस। जब बेटा दोनों का हम चेंज लेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल ये दोनों चीजें बेटा कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, वो आएगा बेटा माइनस u साइन ऑफ थीटा, माइनस u साइन ऑफ थीटा j कैप, और बेटा आएगा माइनस u साइन ऑफ थीटा j कैप। ध्यान से देखोगे बेटा, दिस इज फाइनल कंपोनेंट माइनस इनिशियल कंपोनेंट। अब ये है फाइनल कंपोनेंट माइनस इनिशियल, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। तो डेल v का चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बेटा क्या आ जाएगा, दैट विल बी माइनस 2u साइन ऑफ थीटा j कैप। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर बेटा, कौन सा वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन बेटा जब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, जब बात करेंगे मैग्नीट्यूड, तो बेटा डायरेक्शन के साथ कोई भी वास्ता नहीं है यहां पे, तो सीधे हम लिखेंगे दैट इज 2u साइन ऑफ थीटा इज द चेंज इन वेलोसिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, फिर ना कहना बेटा हमें खबर न थी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बेटा आप कॉपी करो, जस्ट कॉपी इट फास्ट। अब यहां पे जगह हम मोमेंटम की बात यहीं पे बेटा करेंगे। अब मोमेंटम किसको कहते हैं बेटा, मोमेंटम बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी को हम मेरा बेटा बोलते हैं क्या, मोमेंटम। अब ध्यान से देखो, यहां पे बोलना है हमें बेटा क्या, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो क्या मैं बेटा लिखूंगा अब डेल पी वेक्टर चेंज इन मोमेंटम के बारे में, दैट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, फिर से फाइनल माइनस इनिशियल। अब मोमेंटम कब बनेगा बेटा, जब हम वेलोसिटी के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मास को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी द मोमेंटम। तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा यहां पे, अब देखो ध्यान से फिर से, दिस इज फाइनल दिस इज इनिशियल, इसको भी हम मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे हम बेटा, फाइनल मोमेंटम। लेट मी फर्स्ट राइट हियर दैट फाइनल मोमेंटम बेटा लिखेंगे, क्या फाइनल मोमेंटम ये आ जाएगा m u साइन ऑफ थीटा j कैप, लेकिन बेटा माइनस आ जाएगा, प्लस m u cos ऑफ थीटा j कैप, ये i कैप बेटा, ये आ गया बेटा फाइनल मोमेंटम यहां पे। अब इनिशियल मोमेंटम की बात करो, क्या आ जाएगा, p इनिशियल बेटा बोलो क्या आ जाएगा, p इनिशियल, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, p इनिशियल माइनस m u, माइनस तो अब नहीं आएगा, m u cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा, m u cos ऑफ थीटा i कैप, प्लस m u साइन ऑफ थीटा j कैप। ये है मेरा बेटा इनिशियल मोमेंटम, दिस इज फाइनल मोमेंटम। अब यहां पे ये माइनस आ जाएगा, माइनस एम यू साइन ऑफ थीटा j कैप प्लस एम यू कॉस ऑफ थीटा आई कैप। समझ में आया? अब इसको हम बेटा आगे लिखेंगे, होप बेटा कि आपने ये बनाया होगा, ये डायग्राम भी बनाई होगी, ये भी कॉपी किया होगा। अब देखो ध्यान से, अब हम फिर से बात क्या करें, चेंज इन मोमेंटम दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या आ जाएगा, डेल पी वेक्टर बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। मैं बेटा यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, वरना हम इसको जल्दी भी खत्म कर सकते थे ताकि आप लोगों को बेटा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और फाइनल क्या आ जाए ये, अब यहाँ पे आप देखो फाइनल माइनस इनिशियल, एम यू कॉस ऑफ थीटा आई कैप माइनस एम, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रहा, माइनस एम यू साइन ऑफ थीटा, ध्यान से देखो बेटा जी कैप, फाइनल माइनस क्या आ जाएगा इनिशियल, वो भी आएगा एम यू साइन ऑफ थीटा जे कैप। समझ में आया बेटा? डेल पी वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस माइनस वो आएगा माइनस 2mu साइन ऑफ थीटा जे कैप। अगर मेरा बेटा हम बात करेंगे सिर्फ किसकी, मैग्नीट्यूड की, तो फिर बेटा डायरेक्शन किसी काम की नहीं है, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे 2mu साइन ऑफ थीटा। ये दोनों बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये दोनों में से बेटा एक चीज जरूर पूछी जा सकती है, क्या, नीट 2024 में। ये चीज बेटा आप कॉपी करो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बेटा यहां पे डिस्कस करने चाह रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चीजें बेटा मुझे लग रहा है कि इस साल पूछी जा सकती है, हम तो प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, बाकी तो बेटा एनएमसी वाले ही जाने कि वो क्या डालेंगे वहां पे। हमारी तैयारी बेटा पूरी होनी चाहिए, जितना भी सिलेबस दिया है। अब जो नया सिलेबस बेटा आया है और वहां पे बेटा बहुत सारा सिलेबस जो लैब के रिलेटेड वो एक्स्ट्रा वहां पे दिया है, वो सारी चीजें मैं बेटा उनके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं बेटा यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जो लैब केमिस्ट्री बेटा उन्होंने ऐड की है, या फिजिक्स के रिलेटेड बेटा प्रैक्टिकल्स जो है वो ऐड किए हैं, उनके रिलेटेड बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी मैं बेटा यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और फिलहाल हम चलेंगे आगे। ओके चलो, अब जो अभी तक मैं बेटा डिस्कस कर रहा था, इस क्वेश्चन पे बेटा मेरी नजर रहेगी कि नीट में चाहे शायद पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब और एक चीज है जो बेटा पूछी जा सकती है एग्जाम में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से बेटा स्टूडेंट फंस सकता है। अब ध्यान से देखोगे कहा, जब हम बेटा बात करते हैं ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ, हम बेटा बात किसकी करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ध्यान से देखोगे बेटा क्या हम लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स tan ऑफ थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, दिस इज द जनरल इक्वेशन। और इसके रिलेटेड बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी होते हैं। अब देखो बेटा थोड़ा बहुत यहां से ट्विस्ट कैसे आ जाता है। अगर यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y होता है लेकिन बेटा इन टर्म्स ऑफ रेंज, फिर कैसे पूछा जाएगा वही देखेंगे। ध्यान से देखो बेटा, क्या मैं इस x tan ऑफ थीटा को कॉमन ले आऊंगा? अगर मैं बेटा यहां पे x tan ऑफ थीटा को कॉमन लाऊंगा तो यहां पे क्या रहेगा 1, तो यहां पे बेटा क्या रहेगा g, एक x तो बेटा हमने कॉमन लिया यहां पे। अब tan थीटा भी कॉमन लाना है यहां पे, लेकिन क्या यहां पे बेटा आपको कहीं से tan थीटा दिख रहा है? नो। तो क्या करेंगे, अब मैं यहां पे एक काम करूंगा बेटा, ध्यान से देखो, इसको डिवाइड, इसको यहां पे मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा साइन थीटा, वो क्या बनेगा फिलहाल बेटा जी एक्स डिवाइड बाई ट्वाइस, ध्यान से देखो बेटा यू स्क्वायर ट्वाइस यू स्क्वायर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, ट्वाइस साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। ध्यान से देखो क्या बेटा किसी को समझ में आया? अब ध्यान से देखो मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा। अब यहां से तो बेटा मैंने यहां पे था जी एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो ऐसे डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक्स tan थीटा को बेटा हमें बाहर निकालना था। अगर मैं बेटा इसको ऐसे लिखूंगा जी एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो साइन थीटा, ये मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे, डिवाइड बाई ट्वाइस यू स्क्वायर। अगर मल्टीप्लाई ऊपर बेटा साइन थीटा से किया तो नीचे भी करना जरूरी है, तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर है कॉस थीटा। ध्यान से देखो बेटा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इज देयर एनी परेशानी बेटा? कोई भी परेशानी? नो, नॉट एट ऑल। जी एक्स स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाई ट्वाइस यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। आप लोगों के लिए बेटा मैं इसको इलाबोरेट कर रहा हूं, तो क्या बनेगा जी एक्स स्क्वायर, कैन आई राइट साइन डिवाइड बाई कॉस, मेरा बेटा होता है tan ऑफ थीटा डिवाइड बाई ट्वाइस यू स्क्वायर। अब यहाँ पे एक साइन तो रहा बेटा, एक साइन थीटा एक साइन कॉस हो गया और कॉस थीटा। अब हमने काम क्या किया बेटा, एक्स tan थीटा को बाहर लाया, यहाँ पे 1 रहा, यहां से भी बेटा इस एक्स tan थीटा को बाहर रहा, तो जी यहीं पे एक एक्स डिवाइड बाई ट्वाइस यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आया बेटा? अब देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू एक्स tan ऑफ थीटा 1 माइनस, ध्यान से देखो बेटा g, क्या मैं इस बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ट्वाइस यू स्क्वायर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइड बाई जी। अब आप देख सकते हो ये ट्वाइस यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी कौन सी फार्मूला है बेटा? रेंज की फार्मूला है। तो y क्या लिखेंगे हम, x tan ऑफ थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई, सीधे बेटा लिखेंगे r,
और ये बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है या डायरेक्टली बेटा यही पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख के रखो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने बेटा इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया, अगर किसी को डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा है तो इसको अच्छे से देखे, समझ में आ जाए, ठीक है। अब और एक चीज यहाँ पे हम देखेंगे, बहुत सारे बच्चों ने बेटा ये चीजें पढ़ी होते हैं, इन चीजों पे ज्यादा नजर नहीं चली जाती है बेटा बहुत सारे बच्चों की, फिर वो क्वेश्चन वहां पे गलत कराते हैं, तो बेटा ध्यान रखोगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चले आगे। कॉपी किया होगा हो है, सबने कॉपी किया होगा। मान लो कि बेटा हम एक सिचुएशन यहां पे लेंगे थीटा 45 डिग्री, आप क्या बोलोगे सर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे तो हम सबको पता है कि रेंज क्या होता है, मैक्सिमम। हाँ रेंज मैक्सिमम होगा तो क्या लिखूंगा मैं, आर 45 डिग्री, तो बेटा क्या आ जाएगा यहां से u cos ऑफ 45 डिग्री, तो यहां से क्या मिलेगा u sin ऑफ 45 डिग्री। सर ये क्या दिखा रहे हो, ये तो बहुत साधारण चीजें हैं, ये तो हमें सब ये सब हमें आती हैं, लेकिन बेटा देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे रेंज की बात करूंगा तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे बेटा रेंज क्या होता है, मैक्सिमम, वो किसके बराबर आएगा, देखो ध्यान से, रेंज मैक्सिमम विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन ऑफ 2 into 45 डिग्री डिवाइड बाई जी। बेटा ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, तो रेंज मैक्सिमम का वैल्यू कितना आएगा, u स्क्वायर साइन 2 into 45 डिग्री, कैन आई राइट इट बेटा दैट इज साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई जी। अब साइन 90 तो 1 आएगा, रेंज मैक्सिमम का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, u स्क्वायर डिवाइड बाई जी, बिकॉज साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। मिला हमें बेटा रेंज मैक्सिमम u स्क्वायर बाई जी। अब देखो बेटा ध्यान से, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हम मैक्सिमम हाइट की बेटा बात करेंगे। मैक्सिमम हाइट की बात करनी है तो क्या करें बेटा, सीधे हाइट वाली फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हो गया क्वेश्चन। तो h मैक्सिमम का वैल्यू क्या लिखेंगे, u स्क्वायर साइन ऑफ व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ध्यान से देखोगे बेटा, अब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आना चाहिए 1, तो एंगल क्या लेंगे हम बेटा 90 डिग्री, u स्क्वायर साइन स्क्वायर, नहीं बेटा थीटा तो हमने 45 लिया है, यहां पे भी 45 ही रखना है, तो 45 डिग्री डिवाइड बाई बेटा क्या आ जाएगा 2g। यहां पे जो हाइट आएगी ध्यान से देखो, यही तो आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई 2g। कैन आई राइट h मैक्सिमम इज इक्वल टू, फिर से देखो बेटा u स्क्वायर, क्या मैं डिवाइड बाई 2g इनटू साइन स्क्वायर 45 बेटा 1/√2, एक साइन 45 दूसरा बेटा 1/√2, क्या 1/√2 1/√2 बेटा 1/2 बन जाएगा, उसको इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा। देन h मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो, u स्क्वायर डिवाइड बाई 4g, u स्क्वायर डिवाइड बाई 4g। समझ में आया बेटा यहां तक? तो कैन आई राइट h मैक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4। अभी मैंने बेटा u स्क्वायर बाई 4g किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू r मैक्स। कैन आई राइट इट इज r मैक्स, और बेटा r मैक्स को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स h मैक्स। ये बेटा इक्वेशन यहां पे हम यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री, रेंज मैक्सिमम आ जाएगा पर बेटा बराबर 4 टाइम्स हाइट मैक्सिमम। दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये चीज भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। अब बेटा
आज के वीडियो में इतना ही। आज मैं बेटा पहला लेक्चर यहाँ पे दे रहा था। अब आगे आगे देखेंगे। अब मैं बेटा अच्छे से सीक्वेंस बनाऊंगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बेटा पिछले पेपर्स एनालाइज करूंगा कि 2022 में पेपर किस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे गए थे, किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे बेटा। मैं वो अच्छे से 2020, 21, 22, 23 वो सारे पेपर्स को मैं बेटा अच्छे से एनालाइज करके एक सेटअप अच्छे से सेटअप कॉन्सेप्ट्स बनाऊंगा या सेटअप क्वेश्चंस हम बेटा सीधे यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर द नीट 2024। ठीक है बेटा, आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। ओके, डन। अभी रात के 10 बजे हैं बेटा। अब आप पढ़ाई करो कंटिन्यू। ओके।